सरकारी स्कूल में खिचड़ी बढ़ता है और कॉलेज में डिग्री बढ़ता है। जो कोर्स 3 साल में ख़त्म होना चाहिए वो कोर्स 5 साल में ख़त्म हो रहा है। आप बताइए बिहार के लड़कों का उम्र जा रहा है कि नहीं? बिजली का सुविधा दिया ठीक है, रोड बनाया ठीक है, नल जल बनाया ठीक है, सबको मानते हैं, लेकिन बिहार के पलायन को आप क्यों नहीं रोके? बिहार में जो शिक्षा माफिया है उसको क्यों नहीं रोका आप? तेजस्वी जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। अरे भाई बिहार का बजट क्या है बताओ? बिहार में बदलाव यदि कोई लाएगा तो वह जन स्वराज ही लाएगा और प्रशांत किशोर ही लाएगा। देखिए, पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज की तरफ से बिहार बदलाव रैली का जो है वो आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बिहार के तमाम जिलों से, लगभग सभी जिलों से, यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं इस रैली को लेकर। लोग ये जानने आए हैं आज क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या वजह है आने की और कितना विश्वास है उन्हें जन स्वराज पे? कहाँ से आए हैं? जी मैं आया हूँ बाहर से आए हैं। आज यहाँ आने का क्या वजह है? यहाँ आने का उद्देश्य यही हमारा है कि हम बिहार में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। जन स्वराज ने बांधी गांठ, जन स्वराज ने बांधी गांठ, लड़कर लेंगे राजपाट। राजपाट है किसके हाथ? भ्रष्ट बेईमान नेताओं के पास। ये नेता सब करे न काम, गिट पिट बोले करे न काम। बिहार के मजदूर करे काम और सहे अपमान। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबका शिक्षा एक समान, सबका शिक्षा एक समान। ये हमारा नारा है और इसी उद्देश्य से जन स्वराज जा कर के आंदोलन छेड़े हुए हैं और बिहार से ये भ्रष्टाचारी सरकार को मिटा करके छोड़ेंगे, मिटा करके छोड़ेंगे। जन स्वराज ही आएगा, नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा, जन स्वराज ही लाएगा। सर एक सवाल है, जन स्वराज ही क्यों? क्योंकि और भी पार्टियां हैं हमारे यहाँ, इतनी सारी पार्टियां, दावे तो सब कर रही है। हो सकता है जन स्वराज भी दावे करके भूल जाए, तो जन स्वराज पे विश्वास कैसे करें? जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं, रणनीतिकार हैं, इन्होंने ही मोदी को जो सब प्रधानमंत्री बनाया। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में 10 गो मुख्यमंत्री को इन्होंने बनाया। लेकिन किस लिए बनाया? कि वो देश में काम करेगा। जब वो काम करने से असफल हुए तब जा कर के हमारे प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का गठन किए और बिहार की भलाई के लिए, बिहार से पलायन को रोकने के लिए, बिहार में उचित शिक्षा का व्यवस्था हो इसके लिए और अस्पताल को सुधारने के लिए, वृद्धा पेंशन जो आज 400 रुपया है उसको 2000 करने के लिए वादा तो सब करते हैं, लेकिन किसी से पार नहीं लगा। तेजस्वी जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। अरे भाई बिहार का बजट क्या है बताओ? बिहार का बजट मात्र 2,46,000 करोड़ है। आप बताइए, आपका खाना पाभर खाने का है, आप खा लीजिएगा आधा किलो तो क्या होगा? अनपच हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या ये जो नीतीश की सरकार है और तेजस्वी क्या चाहते हैं? बिहार को बीमार देखना चाहते हैं, बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। पैसा हैया नहीं है, इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। कितना नौकरी देंगे? बिहार में मात्र जाके 25,000 नौकरी है और ये कहते हैं 50 लाख देंगे। कहाँ देंगे? नीतीश कुमार को बनाने में योगदान भी तो प्रशांत किशोर जी का था। जी हाँ, था। नीतीश जी को बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि उसने कुछ काम किया, लेकिन जो काम मूल रूप से करना चाहिए वो काम नहीं किया। बिहार के पलायन को नहीं रोका। बिजली का सुविधा दिया ठीक है, रोड बनाया ठीक है, नल जल बनाया ठीक है, सबको मानते हैं, लेकिन बिहार के पलायन को आप क्यों नहीं रोके? बिहार में जो शिक्षा माफिया है उसको क्यों नहीं रोका आप? आज गरीब का बेटा जो है विद्यालय में पढ़ने जाता है, वहाँ उसकी पढ़ाई अच्छी से नहीं होती है। वहाँ पर क्या बढ़ता है? सरकारी स्कूल में खिचड़ी बढ़ता है और कॉलेज में डिग्री बढ़ता है। जो कोर्स 3 साल में ख़त्म होना चाहिए वो कोर्स 5 साल में ख़त्म हो रहा है। आप बताइए बिहार के लड़कों का उम्र जा रहा है कि नहीं? बिहार का लड़का बर्बाद हो रहा है कि नहीं? बिहार का छात्र बर्बाद हो रहा है कि नहीं? इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जन स्वराज के समर्थन में हैं और बिहार में बदलाव यदि कोई लाएगा तो वह जन स्वराज ही लाएगा और प्रशांत किशोर ही लाएंगे। कहाँ से आए हैं? हम बाढ़ से आए हैं मैडम। बाढ़ से आए हैं। आज यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? बिहार बदलाव। बिहार बदलाव। लगता है प्रशांत किशोर बिहार बदल पाएंगे? जी जी।
तो वादे कई लोग करते हैं कि पलायन रोक देंगे। वादा तो सभी करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ फार्मूला बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे शिक्षा के बारे में बोले कि दारू चालू कर देंगे और उसका टैक्स जो आएगा उससे चालू कर देंगे, ये अच्छा है। अच्छा तो अच्छा है क्योंकि उसका जो पैसा आएगा टैक्स वाला वो गरीब के बच्चा में लगेगा, तो छात्र तो सुधरेगा ही, वो शिक्षा तो सुधर गया ना मैडम। अभी बेरोजगारी जितना है, मोकामा में एक दारू का फैक्ट्री था वो बंद हो गया, उसमें मजदूर कम से कम 10,000 मजदूर काम करते थे, वो तो बेरोजगार हो गए। अब अगर वो चालू हो जाता है तो फिर से वो रोजगार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बेरोजगारी कम कुछ तो होगा। तो यही सब चीज़ है। हम बाढ़ प्रखंड के ब्लॉक वाहिनी है, बाढ़ प्रखंड वाहिनी है। विश्वास कर सकती है आम जनता को, विश्वास करना चाहिए प्रशांत किशोर पे। हाँ करना चाहिए, एक बार तो इनको चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए। हाँ मौका देना चाहिए। क्यों ऐसा, और भी पार्टियां हैं, वादे तो सब कर रही है। वादा तो कर रही है लेकिन खड़ा कोई नहीं उतर रही है। खड़े उतरेंगे। हाँ ये खड़ा उतरेंगे, ये हमारा आत्मविश्वास बोल रहा है। तो देखिए, आपने तमाम जनता की बातों को सुना, तो वहीं जनता का कहना है कि इस बार जनसुराज की ही सरकार आएगी, क्योंकि जनसुराज जो वादे कर रहा है वो ज़रूर पूरे करेगा। जनता को उनके वादों पर भरोसा है। आपको कितना भरोसा है जनसुराज के वादों पे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही नहीं, तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।